Hello Unstoppables, welcome back to today's super duper and fantastic practice and learning session of Unstoppable Academy। आज की इस धमाकेदार क्लास में आप सभी का हम सभी की तरफ से तहे दिल से स्वागत है। Okay, now get ready. I'm gonna be asking questions and you guys have to answer them. I'm the best. I can do. If I can do. So can you. I'm the best. I can do. If I can do. So can you. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. Okay, now you guys get ready. I'm gonna be asking questions and especially those questions which can be answered in yes or no. Exactly, clear है ना? वो क्वेश्चन जिनका आंसर आप yes or no में दे सकते हो, उन क्वेश्चंस को मैं पूछने वाला हूँ. You just come near to the. Okay, that's gonna be. You have to stay just closer to the board. Okay, now क्या तुम जा सकते हो? क्या तुम जाया करते थे? क्या तुम्हें जाना है? क्या तुम्हें पढ़ना है? क्या तुम पढ़ा करते थे? Did you used to study? क्या तुम्हारे पास पैसा है? क्या तुम जाते हो? क्या तुम तैरते हो? क्या तुम तैर सकते हो? क्या तुम तैर सकते हो? कैन यू स्विम? क्या तुम जा सकते हो? क्या तुम जाया करते थे? क्या तुम्हें जाना है? क्या तुम्हें खाना खाना है? क्या तुम्हें प्रैक्टिस करना है? क्या तुम्हें प्रैक्टिस करना था? Did you have to practice? क्या तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा? क्या तुम खाना खा चुके हो? क्या तुम खाना खा चुके थे? क्या तुम खाना खा चुके होगे? क्या तुम तैयार हो? क्या वह तैयार है? क्या वह जाने के लिए तैयार है? क्या वह जाने वाला है? Is he about to go? क्या वह जाने वाला था? Was he about to go? क्या वह जाने वाला होगा? Will he be about to go? क्या तुम्हारे पास समय है? Do you have time? क्या तुम्हारे पास समय है? Do you have time? क्या तुम्हारे पास जाने के लिए समय है? क्या तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए समय है? क्या तुम्हारे पास गाना गाने के लिए समय था? Did you have time to sing a song? क्या तुम्हारे पास गाना गाने के लिए समय होगा? Will you have time to sing a song? Okay, क्या तुम खाना खा सकते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? Can you help me? क्या तुम मेरी मदद किया करते थे? Did you used to help me? क्या तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए? Should you help me? क्या उससे तुम्हारी मदद करनी चाहिए? क्या उसे should he help you? Should he help you? क्या उसे जाना चाहिए? क्या वह जाया करता था? क्या उसे जाने की जरूरत है? Does he need to go? क्या उसे जाने की जरूरत है? Does he need to go? क्या उसे जाने की हिम्मत है? क्या बारिश हो रही है? क्या बारिश हो रही थी? Was it raining? क्या आज संडे है? क्या आज सैटरडे है? Is it Saturday today? क्या कल सैटरडे है? क्या कल सैटरडे है? Is it Saturday tomorrow? क्या कल सैटरडे होगा? Will it be Saturday tomorrow? क्या तुम्हारे पास पैसा है? क्या तुम्हारे पास पैसा था? क्या तुम्हें सर्दी है? क्या तुम्हें सर्दी थी? क्या तुम्हें सर्दी होगी? क्या तुम जा सकते हो? क्या तुम मोबाइल रिपेयर कर सकते हो? कैन यू रिपेयर अ मोबाइल? रिपेयर मीन्स होता है रिपेयर करना। क्या वह मोबाइल रिपेयर कर सकता है? क्या वह जा रहा है? क्या वह जा रहा था? क्या वह जा रहा होगा? क्या तुम टीवी देख रहे हो? क्या तुम टीवी देख रहे थे? Were you watching TV? क्या तुम जा रहे थे? क्या तुम खेल रहे थे? क्या तुम नाच रहे थे? क्या तुम नाचे? क्या तुम नाचे? क्या तुम नाचे? Did you dance? क्या तुम नाचे? था IAA। ओके, क्या तुम नाचे? ओके, क्या तुम गए? Did you go? क्या तुमने प्रैक्टिस की? Did you practice? क्या तुमने टीवी देखा? क्या तुमने इंग्लिश बोली? क्या तुमने कल सोया? Did you sleep yesterday? Yesterday, बीते हुए कल को yesterday कहते हो। Did you sleep yesterday? क्या तुमने लिखा? क्या तुमने कुछ लिखा? Did you write anything? आपको पता है any का यूज होगा क्वेश्चन में। Did you write anything? Okay, let's move further. क्या तुमने पंखा ऑन किया? क्या तुमने पंखे को ऑन किया? पंखा चालू किया? Did you switch on the fan? Okay. कुछ में सम का प्रयोग होना है, कुछ में सम का और कोई में एनी का। और सम का यूज होता है पॉजिटिव में और एनी का यूज होता है नेगेटिव और बाकी सब में। ओके, सम का यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में होता है। तुम क्या कर रही हो? सॉरी, क्या तुम जा रही हो? क्या तुम इंग्लिश बोल रही हो? क्या तुम इंग्लिश बोल रही थी? क्या तुम खड़ी हुई हो? आर यू स्टैंडिंग? हुआ आ जाए फिर भी उसका है। मैंने वर्ब लिखा था आपको, अगर आपको ध्यान हो तो। कौन कौन से? सीट। क्या तुम बैठी हुई हो? क्या तुम बैठी हुई हो? आर यू सिटिंग? क्या तुम बैठी हुई हो? आर यू सिटिंग? क्या तुम खड़ी हुई हो? आर यू स्टैंडिंग? क्या तुम क्रीम लगाई हुई हो? आर यू अप्लाइंग क्रीम? ओके, आर यू अप्लाइंग क्रीम? क्या तुम रेड शर्ट पहनी हुई हो?
आर यू वेयरिंग रेड शर्ट? क्या तुम मेरा हाथ थामे हुई हो? आर यू होल्डिंग माई हैंड? आर यू होल्डिंग माई हैंड? क्या तुम अपनी मम्मी का हाथ थामे हुई हो? योर मदर्स हैंड? क्या तुम मेरा मोबाइल थामे हुई हो? आर यू होल्डिंग माई फोन? ओके, क्या तुम लेटी हुई हो? आर यू लेइंग? ले आर यू लेइंग? ओके, क्या तुम लेटी हुई हो? लाई ले लेन होता है, तो आर यू लाइंग? ओके, लाइंग। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लाइंग, आर यू लाइंग? ओके, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम जा चुके हो? हैव यू गॉन? क्या तुम जा चुके हो? हैव यू गॉन? क्या तुम सुबह से खेल रहे हो? हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे हो? हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 आवर्स? ओके, क्या तुम जा सकते हो? क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे पैसा दे सकते हो? कैन यू गिव मी मनी? क्या तुम एक पेन खरीद सकते हो? क्या तुम हंसते हो? डू यू लाफ? क्या तुम हंस रहे हो? क्या तुम हंस चुके हो? हैव यू लाफ्ड? क्या तुम हंसते हो? डू यू लाफ? क्या तुम हंस रहे हो? आर यू लाफिंग? क्या तुम हंस चुके हो? हैव यू लाफ्ड? क्या तुम हंसोगे? क्या तुम जाओगे? क्या तुम आओगे? क्या वह आएगा? क्या वह प्रैक्टिस करेगा? वह क्या वह प्रैक्टिस कर रहा होगा? विल ही बी प्रैक्टिसिंग? क्या वह जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग? क्या वह खेल रहा होगा? विल ही बी प्लेइंग? क्या वह इंग्लिश बोल रहा होगा? क्या वह खाना बना रहा होगा? क्या वे विल ही बी मेकिंग फूड? या तो कुकिंग फूड, दोनों सही हैं। क्या वे खाना बना रहे होंगे? विल दे बी कुकिंग फूड? क्या वे खेल रहे होंगे? क्या हम जा रहे होंगे? विल वी बी गोइंग? क्या हम बोल रहे होंगे? विल वी बी स्पीकिंग? क्या हम डांस कर रहे होंगे? विल वी बी डांसिंग? क्या तुम्हारे पास पैसा होगा? क्या तुम्हारे पास पैसा होगा? विल यू हैव मनी? क्या तुम्हारे पास एक कार होगी? क्या तुम्हारे पास एक भाई होगा? क्या तुम अमीर होगे? विल यू बी रिच? रिच मीन्स होता है अमीर, पुअर मीन्स गरीब, रिच मीन्स अमीर। विल यू बी रिच? क्या तुम भूखे होगे? विल यू बी हंग्री? क्या तुम जाने वाले होगे? विल यू बी अबाउट टू गो? क्या तुम खेलने वाले होगे? विल यू बी अबाउट टू प्ले? विल यू बी अबाउट टू प्ले? क्या तुम डांस करने वाले होगे? लाउडर लाउडर। विल यू बी अबाउट टू डांस? ओके, क्या तुम डांस करने के शौकीन होगे? विल यू बी फॉन्ड ऑफ डांसिंग? क्या तुम खेलने के शौकीन होगे? क्या वह खेलने का शौकीन होगा? विल ही बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग? क्या हम खेलने के शौकीन होंगे? विल वी बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग? विल वी बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग? क्या तुम थके हुए हो? क्या तुम बोलते बोलते थक गए हो? आर यू टायर्ड ऑफ स्पीकिंग? क्या तुम खेलते खेलते थक गए हो? आर यू टायर्ड ऑफ प्लेइंग? क्या तुम इंग्लिश बोलते बोलते थक गए हो? क्या तुम इंग्लिश बोलते बोलते थक गए हो? लाउडर। आई नो यू गेट टायर्ड बट यू हैव टू स्पीक। ओके, आर यू टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम खड़े खड़े थक गए हो? आर यू टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग? क्या तुम खेलते खेलते थक गए हो? क्या तुम तुले हुए हो? ओके, क्या तुम खेलने पर तुले हुए हो? क्या तुम खेलने पर तुले हुए थे? वर यू बेंट ऑन प्लेइंग? क्या तुम खेलने पर तुले हुए होगे? विल यू बी बेंट ऑन प्लेइंग? क्या तुम इंग्लिश बोलने पर तुले हुए हो? क्या वह इंग्लिश बोलने पर तुला हुआ होगा? विल ही बी बेंट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश? विल ही बी बेंट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश? क्या ये तुम्हारा है? Is it yours? क्या ये तुम्हारा है? Is it yours? इज इट योर की इज इट योर्स? Is it yours? विच वन इज राइट? तुम्हारा yours. योर्स। क्या यह मेरा है? Is it mine? इज इट माइन? क्या यह उनका है? Is it theirs? इज इट देयर्स? क्या यह हमारा है? Is it ours? इज इट ऑर्स? क्या यह मोबाइल तुम्हारा है? Is this mobile? इज इट मोबाइल की इज दिस मोबाइल? Is this mobile? इज दिस मोबाइल? इट जैसे आई शी डबल यू भी दे सोने मनु कुछ भी इनके बगल में मत लगाना। सो इज दिस मोबाइल योर्स? क्या यह मोबाइल तुम्हारा है? इज दिस मोबाइल योर्स? क्या यह मोबाइल उसका है? Is this mobile हर्ष? इज दिस मोबाइल हर्ष? क्या है मोबाइल उसका है लड़के के लिए? इज दिस मोबाइल हिज? क्या यह मोबाइल हमारा है? Is this mobile ours? इज दिस मोबाइल ऑर्स? क्या तुम तैयार हो? Are you ready? क्या तुम सतना से हो? Are you from Satna? आर यू फ्रॉम सतना? क्या तुम रीवा से हो? Are you from Riva? आर यू फ्रॉम रीवा? क्या तुम अनस्टॉपेबल एकेडमी से हो? Are you from Unstoppable Academy? क्या तुम इंग्लिश मीडियम से हो? Are you from English medium? क्या तुम एक अच्छे लड़के हो? Are you a girl? आर यू अ गुड बॉय? आर यू अ गुड बॉय? क्या तुम एक अच्छे लड़के हो? क्या तुम तैयार हो? Are you ready? क्या तुम जाने के लिए तैयार Are हो? you ready to go?
क्या तुम जा पाते हो? Are you able to go? आर यू एबल टू गो? क्या तुम जा पाते हो? आर यू एबल टू गो? क्या तुम नहीं जा पाते हो? Are you able to go? क्या तुम इंग्लिश बोल पाते हो? Can you speak English? आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल पाते हो? Aren't you आंट यू एबल टू, या तो बोलो आर यू अनएबल या तो आंट यू एबल। ओके, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? Don't you have money? डोंट यू हैव मनी? क्या तुम भूखे नहीं हो? Aren't you hungry? आंट यू हंग्री? क्या तुम भूखे नहीं हो? आंट यू हंग्री? क्या तुम भूखे नहीं थे? Were you hungry? वर यू नॉट हंग्री? वर यू नॉट हंग्री तो वंट यू हंग्री। और क्या तुम भूखे नहीं होगे? Won't you be hungry? वॉन्ट यू बी हंग्री? क्या तुम्हारे पास पैसा है? Do you have money? क्या तुम्हारे पास पैसा था? Do you have money? क्या तुम्हारे पास पैसा होगा? Do you have money? ऑलराइट, नाउ How long? yeah, you guys had to tell me WH words, and I'm gonna be giving you examples, and with the help of those examples you are gonna be practicing. And एक WH word से I'm gonna be giving you 2 examples here, so it would be easy to understand. I hope you got the point. Is that clear? Okay, so you have to tell me about those WH words one by one, and I'm gonna be giving you yeah, what is the first? क्या? What? Okay. आपको सिंपली पता है क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे आपने देखा यस और नो वाले क्वेश्चन में। अब अगर क्या शुरू पे नहीं है और फिर भी क्वेश्चन, तुम क्यों जा सकते हो, तुम कहाँ जा सकते हो, तुम क्या मुझे जानते हो, वहाँ पर भी क्या बीच में है, तो उन सब में आप WH वर्ड लगाओगे, ठीक है ना। जैसे वर्ड के एग्जांपल्स हो गए, तुम क्या जानते हो, What do you know? व्हाट डू यू नो, एंड बेटर रहेगा आप लिखते भी चलिए, व्हाट डू यू नो। ओके, तुम क्या खा रहे हो, What are you eating? व्हाट आर यू ईटिंग, What are you eating? Okay, let's move further. क्या तुम्हारे पास कितना, सॉरी, टू एग्जाम्पल्स आर इनफ आई थिंक। या तो तुम मुझे क्या दे सकते, वह मुझे क्या दे सकता है, What can he give me? हिंदी में समझ जाओगे कि हिंदी में लिखूँ? ओके, What क्या कौन, who? ओके, आपको ऑलरेडी पता है वो एक ऐसा WH वर्ड होता है, हु के अलावा भी बहुत सारे हैं जो डायरेक्टली सब्जेक्ट को ही हटा देते हैं और सब्जेक्ट की जगह पे जाकर बैठ जाते हैं, तो वो जब WH वर्ड जो सब्जेक्ट को ही हटा देते हैं। ओके, बाय द वे आप अच्छे यहाँ ध्यान रखिएगा हु और हुम में क्या अंतर है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो हु का यूज होगा, और सब्जेक्ट है तो हुम का यूज होगा। कुछ समझ में आया? हाँ। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है मतलब हु ने हटा दिया है, यस और नो। अगर सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो हु ने हटा दिया है। मैं बोलूँ कौन जाता है, क्या सब्जेक्ट है? कौन बोलता है, कौन खाता है, किसे खाना चाहिए, किसे जाना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं है ना। तो अगर सब्जेक्ट ना हो तो हु लगाओ, और अगर सब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे आप, हुम लगाओगे। इज दैट क्लियर? दिस इज द सिंपल वे। तो हु के एग्जांपल्स देख लीजिए, ट्राई करूंगा 3 एग्जांपल्स देने की, सो दैट यू प्रैक्टिस एज मच एज यू वांट। हु, ओके, कौन जाता है, हु गोज। किसे जाना चाहिए, हु शुड गो। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हु लगाना है, हु शुड गो। कौन इंग्लिश बोला करता था, हु यूज्ड टू speak English. By the way, this video will be uploaded by tomorrow, so with the help of this video you can understand the meaning. Who used to speak English? Is that clear? चलिए, Yes, sir. ओके, क्या कौन किसे, whom। अब होम का यूज कहाँ होगा, जहाँ सब्जेक्ट पहले से ही हो। तुम किसे पढ़ाते हो, Whom do you teach? whom do you teach। ओके, तुम किसे पीटते हो, whom, ये तो तुम किसे पीट रहे हो, whom are you beating, whom are you beating। ओके, तुम किसे गाली दे रहे हो, Whom are you abusing? whom are you abusing। तुम किसकी मदद कर रहे हो, Whom are you helping? whom are you, ये तो वह किसकी मदद कर रहा है, whom is he helping। ट्राई करें कुछ अलग अलग से एग्जांपल्स आपको दो। ओके, whom is he helping। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। क्या कौन किसे कौन सा, which। कौन से बिस्किट, कौन से बिस्किट, which बिस्किट, which। अभी मैं नॉर्मल दे रहा हूँ, फिर इनसे भी बनते हैं, आपको पहले से ही पता है, उनसे रिलेटेड भी दूंगा। अभी नॉर्मल देख लीजिए, कौन सी कार, विच कार। ओके, कौन सी बिस्किट, विच बिस्किट। ओके, कौन सी पेन, विच पेन। और इसके पहले आप प्रीपोजिशंस भी लगा सकते हो। कौन सी कार तो बाई, कौन सी कार से तो बाई विच कार हो जाएगा। कौन सी पेन तो कौन सी पेन से विद विच पेन हो जाएगा। ओके, अभी इनके बारे में बताऊंगा, अभी तो नॉर्मल लिख लीजिए। विच मीन्स हो गया कौन सी तो कौन सी कार, विच कार, कौन सी बिस्किट, विच बिस्किट, और कौन सी पेन, विच पेन। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए, तुम कौन सी कार चला रहे हो, विच कार आर यू ड्राइविंग, आर यू ड्राइविंग। ओके, तुम कौन सी बिस्किट खाना चाहते हो, विच, या तो वह कौन सी बिस्किट खाना चाहता है, विच बिस्किट डज ही वांट टू ईट, डज ही
want to eat। एंड द बेस्ट थिंग है कि ये वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, सो इट्स गोना बी इजी। चलिए, विच पेन मतलब होता है कौन सी पेन, तुम कौन सी पेन खरीदना चाहते हो। विच पेन डू यू, या तो तुम कौन सी पेन खरीदना चाहते थे। विच पेन डिड यू वांट टू बाई, डिड यू वांट टू बाई। आई होप इट इज क्लियर टू यू। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है। चलिए, दैट्स अ लिटिल मोर स्पेस, लेट्स मूव फर्दर। क्या, कौन, किसे, कौन सा, कब, व्हेन। ओके, वह कब डांस करेगा। व्हेन विल ही डांस। ओके, हमें कब जाना है। व्हेन डू वी हैव टू गो, व्हेन डू वी हैव टू गो। ओके, तुम्हें कब प्रैक्टिस करना है। व्हेन, ये तो एक एग्जांपल ले लीजिए, तुम कब प्रैक्टिस किया करते थे। व्हेन डिड यू यूज्ड। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, यूज फ्री हो जाएगा, मतलब आज़ाद हो जाएगा। व्हेन डिड यू यूज टू प्रैक्टिस। In this way you have to translate the sentences. I hope it is clear to you. Note them down. Okay, let's move further. क्या, कौन, किसे, कौन सा, कब हो गया, कहाँ देखते हैं। Where? ट्राई करेंगे मोस्ट ऑफ द WH वर्ड्स हम कवर कर दें आज। ओके, कब, व्हेन, कब, कहाँ, वेयर, सॉरी, वेयर। ओके, सपोज तुम कहाँ जा रहे हो। Where are you going? वेयर आर। अगर आप लोग खुद बना सकते हो दैट्स गोना बी बेटर। ओके, यहाँ तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर अपनी तरफ से बता रहा हूँ दैट्स द ऑसम थिंग। ओके, वेयर आर यू गोइंग। कहाँ बारिश हो रही है। Where is it raining? वेयर इज इट रेनिंग, वेयर इज इट रेनिंग। ओके, और तुम्हें कहाँ जाने की ज़रूरत है। Where वेयर do you need to go? डू यू नीड टू गो। आई थिंक 3 एग्जाम्पल्स आ रही हैं। वेयर के बाद आगे बढ़ते हैं, क्या, कब, कहाँ, क्यों, वाई। ओके, अव्वल क्यों इंग्लिश सीखता है। Why does Aval वाई डज अव्वल लर्न इंग्लिश। ओके, अव्वल क्यों इंग्लिश अव्वल को इंग्लिश क्यों सीखने की ज़रूरत है। Why वाई डज अव्वल need नीड टू लर्न इंग्लिश। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। why वाई आर यू गेटिंग एंग्री। देखना, कोई भी एडजेक्टिव होता है। ओके, लेट हो गया, जैसे एडजेक्टिव हो गया लेट, हंग्री, रिच, पुअर, लकी। ओके, ये सारे एडजेक्टिव हो गए। केयरफुल, और कुछ जो फिट होते हैं यहाँ पर, वरीड। ओके, ये क्या हो गए, आपके क्वालिटी वाले वर्ड्स हो गए। ओके, एडजेक्टिव्स हो गए। इनके पहले अगर गेट का यूज कर दोगे तो इनका मतलब, गेट का यहाँ पर मतलब होगा होना। क्या होगा, होना। देखो अच्छे से, गेट लेट हो जाना, गेट हंग्री भूखे हो जाना, गेट रिच अमीर हो जाना, गेट पुअर हो जाना, गेट लकी हो जाना, और गेट वेरी चिंतित हो जाना। समझ में आ गया, इजी है, तो इसे नोट कर लेना। एंड नाउ वी आर गोना मूविंग फर्दर। आई होप इट इज क्लियर, कि पहले बता चुका हूँ। हैव आई टोल्ड इट, हैव आई एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक अर्लियर। ओके, if I haven't, just so note that down. Okay, let's move further now. Okay, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो। Why are you getting angry? Why are you getting angry? Okay, why हो गया, and after why क्या, how। मैं इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ। How कैन आई। क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। मैं इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश। बेटर है अगर आपके पास एग्जांपल्स है तो आप इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ईजी हो जाएगा आपके लिए बनाना। ओके, वह कैसे तैरा करता था। हाउ डिड ही यूज टू स्विम। ओके, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है। हाउ, इतना मतलब सो मच मनी। ओके, ये तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा। ओके, तुम्हारे पास पैसा कैसे है।
हाउ डू यू हैव, ये तो तुम्हारे पास 10 रुपये कैसे है, क्योंकि जो आपको सो मच बता रहा हूँ उसको मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो अगर एग्जाम्पल दूंगा तो जस्ट इट वुड बी जस्ट ऑफ नो यूज। तो हाउ डू यू हैव अ कोल्ड कर लो, तुम्हें सर्दी कैसे है, सिंपल। चलो, और क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, हुज। थ्री एग्जाम्पल्स, किसकी पेन, हुज पेन, किसका बच्चा, हुज बेबी, ओके। और ऐसे ही किसका घर, हुज हाउस, ओके ओके। हुज पेन डू यू हैव, तुम्हारे पास किसकी पेन है। हुज बेबी आर यू होल्डिंग, तुम किसका बच्चा पकड़े हुए हो, आर यू होल्डिंग। और हुज हाउस इज दिस, ये किसका घर है। इज दैट क्लियर, ओके। लेट्स गो ऑन। हुज हो गया, क्या क्या, कौन, किसे, कौन सा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका। आप डायरेक्टली वर्ड से चालू करते हैं, जितने भी बनेंगे उनके एग्जांपल लेते हैं। चलिए, अगर मैं बेसिक आपके WH वर्ड्स की बात करूं तो क्या, कौन, किसे, कौन सा, कब, कहाँ, ओ सॉरी वेयर, कब, कहाँ, क्यों, कैसे एंड किसका। ये आपके बेसिक प्रिपोजिशंस हो गए, ओके। अभी इनसे जो एग्जैक्टली बनने वाले उनको देख लो। क्या वर्ड से क्या बनने वाला है, तो वर्ड से एट व्हाट टाइम बनने वाला है, एट व्हाट टाइम। एंड सेकंड जो बनने वाला है फॉरवर्ड बनने वाला है, ओके। अब चलिए एग्जांपल देख लीजिए। एट व्हाट टाइम मतलब होता है किस समय पर, तुम किस समय पर इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो, या एट व्हाट टाइम डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश। कोई आपको तड़कते भड़कते एग्जाम्पल नहीं चाहिए, एग्जाम्पल आपको बेसिक से चाहिए जिनकी आप प्रैक्टिस कर सको, दैट्स इट। प्रैक्टिस इंग्लिश, एट व्हाट टाइम डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, ओके। एट व्हाट टाइम डज योर क्लास स्टार्ट, डज योर क्लास स्टार्ट, तुम्हारी क्लास कितने बजे शुरू होती है, ओके। एंड एट व्हाट टाइम कितने समय पर, डिड ही प्ले, एट व्हाट टाइम डिड ही प्ले विद यू, तो वह तुम्हारे साथ कितने बजे खेला, ओके। दिस इज द एट व्हाट टाइम डिड ही प्ले विद यू, उसने तुम्हारे साथ कब खेला, कितने मेनली कितने समय खेला, उस समय की बात हो रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब होता है किस लिए। अच्छा, फॉरवर्ड और वाई में कोई अंतर नहीं, या तो मैं बोलूँ किस लिए, तो मैं बोलूँ क्यों। अगर मैं बोलूँ तुम किस लिए से यहाँ आ रहे हो, या तो तुम क्यों वहाँ आ रहे हो, मतलब तो वही है ना। तो जहाँ पर फॉरवर्ड का यूज करते हो, अंतर सिर्फ इतना है कि फॉरवर्ड मीन्स होता है किस लिए, किस लिए, एंड जो आपका वाई होता है उसका मतलब होता है क्यों, लेकिन दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही। आप ये तो बोलो किस लिए, तो आप बोलो क्यों, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, ओके। चलिए यहाँ पर बात करते हैं फॉरवर्ड। तुम यहाँ किस लिए आ रहे हो, फॉरवर्ड, या तो वह यहाँ क्यों किस लिए आ रहा है, फॉरवर्ड इज ही कमिंग हियर, कमिंग हियर। अच्छा, वह यहाँ सतना से किस लिए आ रहा है, फ्रॉम सतना, ओके। वह यहाँ सतना से किस लिए आ रहा है, ओके। तुम किस लिए इंग्लिश सीख रहे हो, या तो तुम किस लिए इंग्लिश सीख रहे थे, पास्ट में चलते हैं, फॉर व्हाट वर यू लर्निंग इंग्लिश, ओके। तुम किस लिए सुबह से खेल रहे थे, या तो हम वे सुबह से किस लिए खेल रहे थे, फॉर व्हाट हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, या सुबह से खेल रहे थे, फॉर व्हाट हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ओके। ये हो गए। तो आपके वर्ड के सारे एग्जांपल्स हो गए, यू हैड बेटर नोट देम डाउन क्विकली,
ओके, इन दिस वे आपके पास कोई भी WH वर्ड, वैसे तो हैं बहुत सारे, इफ़ यू जस्ट कंटिन्यू बहुत सारे आपको WH वर्ड्स मिलने वाले हैं, बट आई थिंक इस तरीके से हम, अगर आपको WH वर्ड्स की मीनिंग पता है तो कोई भी WH वर्ड आ जाए उसको आप शुरू में लाकर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड लगाकर आप क्वेश्चन बना सकते हो. इज दैट क्लियर? ओके, सो आई होप दीज मेनी एग्जाम्पल्स आर इनफ. Even then, if you have any problem, of course, I would be happy to help you out even at that time. Until then, just go back to your houses, practice all these examples as much as you can, and after that, come back with lots of practice, and then we are gonna be practicing as much as we can. Is that clear? Yeah. Okay, so go back, practice as much as you can, and I hope this much of practice session is enough for today. Okay, so thank you very much, Unstoppable, for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and beep. Unstoppable. Louder, beep. Unstoppable. Beep. Unstoppable. I am. Unstoppable. I am. Unstoppable. I am Unstoppable. unstoppable. Louder, you have to speak louder. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. बोलती Thank you very much, ji.